आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स टॉपिक है त्रिकोणमिति। सारा बेसिक की चर्चा हो चुकी थी, एक्सरसाइज चल रही थी, प्रश्नावली 8.3 की बात कर रहे थे। ये पिछले समय में सिलेबस में 8.4 एक्सरसाइज थी, आज के करंट में 8.3 एक्सरसाइज है। और बात कर रहे थे सिद्ध करने वाले प्रश्नों की। बड़े मज़ेदार प्रश्न बच्चों सिद्ध करने के, इतने मज़ेदार कि आप मज़ा आ जाए आपको। सूत्रों का प्रयोग करते जाइए, तरीके बदलते जाते हैं। हमने देखा, आपने देखा, कल ही हम प्रश्न कर रहे थे। एक प्रश्न, वो प्रश्न बच्चों जो सिंपल था, सरल था, वो भी 7 तरीके से लगा था। ऐसे प्रश्न है। कैसे, कब लगे थे 7 तरीके? जब फार्मूलों का प्रयोग करते हो। फार्मूले कौन प्रयोग करेगा? आप। तो याद करने पड़ेंगे फार्मूले। याद है आपको? आइए, स्वागत है आपका। चलते बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने लिखा है बच्चों। हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं और सूत्रों की बच्चों चर्चा हम बहुत कर चुके हैं। बेसिक हमारी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो पड़ा है, उसको आप देख लीजिए। इसके पश्चात पिछली कक्षा में भी चर्चा हमने करी, उसके पहले भी चर्चा करी। अब आज प्रश्न की बात करते हैं। सूत्र आप देख लीजिए, आपके दिमाग माइंड में है, आप रिकॉल कर लीजिए। चलते हैं, प्रश्न क्या लिखा है जरा हम एक बार लिखें। ये प्रश्न बच्चों आपका लिखा है। ये प्रश्न लिखा है। अब बच्चों प्रश्न हमने देखा तो प्रश्न को हम करते हैं सरल। क्या करते हैं? सरल करते हैं। हमने कहा था आपसे कॉमन हो कॉमन कर लो, वर्गांतर हो वर्गांतर लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर लगा दो, a क्यू प्लस बी, जो भी हो, गुणनखंड का सूत्र प्रयोग हो रहा हो तो आप प्रयोग कर दीजिए। आप देखिए गुणनखंड का एक भी सूत्र नहीं लग रहा है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, त्रिकोणमिति चलते हैं। क्या करें? सरल करते हैं। क्या करें? सरल करते हैं। टेन काट को देखते हैं। अब टेन का सरल जो पढ़े थे आप, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। इसी प्रकार काट इसका अपोजिट होता है। ये बच्चों फार्मूले हैं आपके टेन काट। तो करें सरल प्रश्न को। देखिए ऊपर टेन का क्या हो गया? साइन बटा कॉस। मजा नहीं आएगा तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अरे ऐसे नहीं चलता भाई। चलिए, 10 का सरल कर रहे थे। बटे 1 माइनस कॉट का सरल कॉस बटा साइन प्लस कॉट का सूत्र कॉस बटा साइन, नीचे 1 माइनस 10 का सूत्र साइन बटा कॉस। अब देखिए इसके बटे आपको देखना 1 है, इसके बटे क्या है? 1। भिन्न है, 4 पद बन रहे हैं। तो बहुत आराम से बच्चों सॉल्व कीजिए। ऊपर साइन थीटा बटे, इसके बटे लघुत्तम जब करोगे साइन थीटा आ रहा है। कितना आ रहा? साइन थीटा। इधर आ गया आपका साइन थीटा माइनस का प्लस, इस तरह से। आगे देखिए यहां पर क्या है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये लघुत्तम करोगे तो कॉस थीटा आ रहा है। कॉस थीटा माइनस, बच्चों गौर करो 4 पद आ गए आपके। देखो इधर भी और इधर भी। क्लियर? तो अब देखो दूर दूर और पास पास, अथवा ऐसे कहते हो कि सर एक ऊपर वाली भिन्न लिख लो और नीचे वाली भिन्न का पलट करके गुणा कर देते हैं। पलट करके गुणा कर देते हैं। कौन नीचे वाली भिन्न? देखो ऊपर वाली लिखी है, नीचे वाली पलट दो तो साइन तो ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्ठक लगा दिया, दो पद थे ना इसलिए, प्लस आगे चले, ऊपर वाली भिन्न तो वैसे लिख जाओ, कॉस थीटा बटे इंटू, नीचे वाली भिन्न को पलट दो चल करके, तो कॉस तो ऊपर आ जाएगा, बटे आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना प्रश्न करने के बाद बच्चों आपको देखो दिख रहा होगा कि जो कोष्ठक है इसमें थोड़ा बारीक सा अंतर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे माइनस कॉमन कर दो या इससे माइनस कॉमन कर दो, अगर इससे माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। चलें तो हम यहीं पे कर दें बच्चों, ये फार्मूले आप देख चुके हो, आपको समझ में आ चुका है इनका प्रयोग। चलेंगे हम लोग आगे, देखिए ऊपर क्या हो गया, साइन वर्ग थीटा, ऊपर हो गया आपके पास साइन वर्ग थीटा, बटे आपके पास है कॉस थीटा इंटू ये, बटे है आपके पास कॉस थीटा इंटू कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां जागिए जरा, ये प्लस है, इस कोष्ठक से माइनस कॉमन करोगे, बटे में माइनस कॉमन आएगा बाहर, तो बटे माइनस आएगा ऊपर, प्लस बटे माइनस क्या आता है, माइनस, आसमान चिन्ह माइनस लाते हैं, तो माइनस आ गया, ऊपर क्या हो गया, कॉस वर्ग थीटा हो गया, ऊपर हो गया कॉस वर्ग थीटा, बटे में जो आपके है साइन थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख दो, कोष्ठक के भीतर से माइनस आपने कॉमन किया था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। एक विद्यार्थी प्रश्न करता, सर क्यों कॉमन कर रहे हो आप, क्यों किया कॉमन आपने, तो हमका कॉमन इसलिए गया क्योंकि ग्रुप मिल रहा, सेम ग्रुप अगर बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता, मंजिल मिल जाती, टारगेट। भाई विभीषण और रावण, विभीषण को छोड़ना पड़ा लंका, क्यों, उनका मैच नहीं कर रहा था, ग्रुप नहीं सेम मैच कर रहा था, ऐसे। तो देखिए आगे चले बच्चों, अब पूरे प्रश्न में आप देखो तो ये कोष्ठक कॉमन है, इसको आप कॉमन कर सकते हो या लघुत्तम भी कह सकते हो, पर आपके लिए सरल ये है, फिलहाल कह लो कॉमन, तो क्या कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन कर गए, तो बचा क्या है, बचा है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। आप देखिए इसमें पूरे में देखो लघुत्तम आ रहा, क्या आ रहा, साइन इंटू कास, कास का भाग करोगे साइन इधर कास उधर, ये हो गया आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब। यहां पहुंच गए बच्चों, इसमें देखो जो अंश में लिखा है, हम एक सूत्र बता दें, यहां पर एक सूत्र आप पढ़े हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये आप फार्मूला पढ़े हो, इस देखो इससे मैच कर रहा आपका, ए क्यूब अंश की बात कर रहे हैं, माइनस माइनस बी क्यूब है, ए की जगह साइन चल रहा है, बी की जगह, बात पकड़ लेना। चलते हैं अगले पेज पर, बटे में क्या है 1/sin माइनस कास, अगले पेज पर चलो। वन अपॉन साइन थीटा माइनस कास थीटा, बटे में पूरा लिखा हुआ था आपके, क्या लिखा था, कास इंटू साइन या साइन इंटू, एक की बात है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जगह ये सूत्र लगा रहे हैं, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, अब कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, ए की जगह साइन चलेगा, बी की जगह कास चलेगा, तो उत्तर में क्या पहुंचेगा, बाएं पक्ष में रखो तो प्रश्न है, दाएं पक्ष में रखो तो उत्तर है, ए की जगह साइन और बी की जगह कास, लिखो चल करके, ए माइनस बी
ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सूत्र है साइन इंटू, ये हो गया। जागना बच्चों, देखो ये स्टेप कट रहा है। इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस आगे बचा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे एक बटा लिखा है। यही आंसर है। अगर सिद्ध करवा रहे इसको अलग अलग कर दो, एक बार 1 के बटे लिख दो, एक बार इसके बटे कर दो, ये तो आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा कट रहा है, 1 आ गया। ये एक बार इसको 1 बटा साइन क्या हो जाए कासेक, 1 बटा कासेक। ये तुम कहो सर ऐसा नहीं कर सकते हो, जब सर एक को आपने इसके साथ ले लिया तो वहां कैसे ले लोगे, इसलिए चूज इंटू है। 1 का गुणा मतलब क्या, 1 एकम 1, 1 को आप 1 गुणा 1 समझ सकते हो। 1 को क्या समझ सकते हो, 1 गुणा 1, जब 1 गुणा है तो एक बार 1 बटे साइन, एक बार 1 बटे कास, तो 1 बटे साइन हो जाएगा कासेक, 1 बटे कास हो जाएगा सेक। सेक पहले आता तो सेक पहले लिख दिया। ये आंसर आपका ये है। RHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। इत सिद्धम हो गया। क्या कर रहे थे, हाँ ये इसको क्या लिख सकते थे, 1 इंटू 1, अलग अलग लिख सकते थे। एक बटे साइन इंटू कास था, जो क्या था कास। ये भी कास था। अब देखो 1 बटे साइन क्या हो गया कासेक, 1 बटे कास क्या हो गया सेक, यही सिद्ध हो गया। ये बच्चों पहले तरीके से लगा, कैसे लगा फर्स्ट। अब चूंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो जितने भी तरीके लगाओ कुछ ना कुछ बड़े लगेंगे। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। ये प्रश्न है। एक क्या है, एक है अभी लगाया आपका आपने सरसंख्याओं से लगाया, किसे लगाया सरसंख्या, त्रिकोणमिति में ही रह करके लगाया, माने साइन कास्ट एंड काट में। अब लंबटे आधार में जा सकते हैं, सबसे सरल जो सूत्र उनमें जा सकते हैं। उसके पहले ये सिद्ध किया है, RHS आ गया था। तुम RHS से हल करना हो, RHS से एक विद्यार्थी ने जैसे कहा, मान लो कि सर हमें भी सिखा दो, हम भी जैसे आप कहते हो LHS से कर दो फिर RHS से कर दो, हम भी करने लग जाए। तो मोटी सी बात समझो, LHS से RHS सिद्ध करते हो जा करके, जब RHS मिल जाता है तो वहां से जैसे से गए हो वैसे उसे वापस ले जाओ, LHS मिल जाएगा। सिद्ध करने का तरीका ये है, RHS यहां उठाओ, इसके बाद फिर 1 को ऐसे लिख दो, देखो पूरा कट के 1 होता है। ये 1 अपान कास 1 अपान साइन लिख दिया, देखो ये स्टेप, ये लघुत्तम हो गया जाके। फिर इसमें अपनी तरफ से साइन थीटा माइनस कास थीटा गुणा और भाग करेंगे, देखो है ये, और 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब बस आप समझ गए होगे, पीछे चलते जाओ, ऐसे आपका सिद्ध हो जाए। घर से करो, मजा आ जाएगा आप करने में। तो एक तरीका घर से SW दे रहे हैं। कर लोगे बताओ, हम करें क्या, समझ गए होगे, यहां से उठाओगे, साफ दिख रहा तुम्हें, देखो ये मिला है RHS। इसके बाद
वन को क्या लिख दिया, देखो पूरा पूरा वन, वन को लिख दिया, कट रहा सब। अब इधर सेक वन अपान का सो का सेक वन अपान साइन लिखा, फिर उसका लघुत्तम देखो ये आ गया, आ गया। ये लघुत्तम के बाद वन को देखो क्या लिख दिया, और साइन थीटा माइनस का थीटा का अंश में और हर में गुणा अपनी तरफ से, और ये देखो वन को लिख दिया जा करके। अब बस पीछे जाओ तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए क्यू माइनस बी क्यू। वापस चले जाओ, चलते जाओ पीछे, सिद्ध हो जाएगा। करोगे घर से करके आइए, ना है तो बताना हमको। अब देखिए थर्ड मेथड, लाल बटे कक्का से लगाते हैं। टेन थीटा क्या सूत्र है, लंब बटे नीचे आ जाओ, वन माइनस काट क्या होता है, आधार बटे साठ कट लिखे थे, समझ जाना, काट थीटा आधार बटे वन माइनस टेन चले। नीचे देखो, इसके बटे क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा, बोलो चले। ऊपर वाले पद को वैसे लिख जाओ, शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं लंब बटे आधार। नीचे आ जाओ, लघुत्तम क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब बटे क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, फॉर्मूले पता है। अब फिर वही चार पद हो गए बच्चों, कितने पद हो गए, लंब बटे आधार, ये पलट जाएगा, लंब बटे बोलो प्लस आगे चलो, आधार बटे ये पलट जाएगा, इन भाई साहब को देख लो, दोनों सेम पद हैं, केवल माइनस प्लस का अंतर है। इससे माइनस कॉमन कर लो तो लंब माइनस आधार हो जाएगा, अथवा इससे कॉमन कर लो तो आधार माइनस लंब हो जाएगा, वो मैच कर जाएगा, एक ही बात है। चले आगे, बराबर देखो ऊपर क्या हो गया, लंब वर्ग, लंब वर्ग बटे क्या है, आधार इंटू लंब माइनस आधार। अब देखना, इससे माइनस कॉमन करेंगे ताकि हमारा लंब माइनस आधार मैच कर जाए सेम, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, प्लस बटे माइनस माइनस लग गया। ऊपर देखो आधार वर्ग हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, आधार वर्ग, बटे देखो आप ये लंब है, अब देखो बच्चों ये कोष्ठक पूरा कॉमन हो गया आपका, कॉमन कर जाओ, बच क्या गया, लंब वर्ग बटे आधार वर्ग, माइनस आधार वर्ग बटे लंब वर्ग है,
आधार और ये, बोलो क्लियर, आगे चलो। लघुत्तम कर जाओ, ये इधर चला गया, इधर चला गया। एक फार्मूला आपको सिखा दिया हमने, बोलिए इस सूत्र का मैच करा दो इससे, ये लंब का क्यूब और माइनस, तो अगर कहोगे तो ए की जगह क्या चलेगा, लंब, और बी की जगह क्या चलेगा, देखो इसके नीचे रखो करके, लंब क्यूब माइनस आधार क्यूब, ए की जगह लंब और बी की जगह बोलिए आधार। चले बच्चों आगे, गौर कर लिया आपने, 1 लंब माइनस आधार। ये लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र लगा रहे हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए की जगह बी की जगह ऐसे आगे, ए माइनस बी, लंब माइनस आधार, ए वर्ग बी वर्ग प्लस ए बी बटे में लिखा था, क्या था, आधार इंटू, चेक कर लीजिए, चले आगे। ये स्टेप देखो बच्चों, कट गया। अभी पिछले प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 लिखा था, लिख दो लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर 1, लिख दे। बहुत मेरा ना वो पाइथागोरस में का लंब आधार भुजा है, वो सूत्र पढ़े थे आप, जागते रहिएगा, न डुबकी लग जाए फिर हमसे कहो सर जी हम जान नहीं पाए, पानी गहरा था बहुत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार लिखे ले प्रश्न से, अभी प्रश्न से पूछते हैं कि भाई साहब गुस्सा काहे हो। इतना रखा बच्चों हमने। अब विद्यार्थी कहता सर भाग कर जाओ, तो हम कह रहे भाग, बात तो सही तुम्हारी, भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और उत्तर में 1 आ रहा था। कहाँ चलेगा भाई साहब, ये 1 देखो आ रहा था, उत्तर में आ रहा था, तो 1 तो मिल रहा है। ये भाई साहब और चाहिए, ये क्या गुणा भाग है, देखते हैं चलते हैं। तो इसका भाग करोगे इसमें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके बटे जाएंगे तो लंब कट जाएगा हमारा, लंब बटे आधार tan थीटा आ रहा है, tan आ रहा, और tan वहां पर आ नहीं रहा अपने प्रश्न। खेल है कुछ बच्चों, है ना, खेल है खेल। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि घूमी जा रही है, बुद्धि घूमी जा रही है क्योंकि प्रश्न ऐसा है। तो अब देखो तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा, बात किसकी कर रहे हो, भुजाओं कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, तो भुजाओं में नियम पढ़े होगे कुछ, पाइथागोरस आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग क्या पढ़े हो, कर्ण वर्ग। तो जब कर्ण वर्ग आज रख दोगे तो एक बार कर्ण वर्ग कह रहे हो तो एक बार कर्ण बटे आधार, एक बार कर्ण बटे लंब, और जब कर्ण बटे आधार करोगे तो कासेक, सेक, और कर्ण बटे लंब करोगे तो कासेक, वही तो आ रहा था वहां, नहीं गौर कर पाए हम। जब ये आए तो हमने देख लिया था, अच्छा हमको बनाने आए हो। सेक लिखा था, से क्या था, कर्ण बटे आधार, कासेक लिखा था कर्ण बटे लंब, तो हमने देख लिया था। ये तुमसे कहते हैं सीखो। अगर ये न गौर करते, फिर सुन लो, ये हम न गौर करते तो भाई साहब हम इस प्रश्न को अभी इसका भाग इसमें करते 1 आ जाता, इसका भाग इसमें करते तो लंब कटता और लंब बटे आधा tan थीटा आता, इसमें करते तो cot थीटा आता, 1 + tan थीटा इंटू cot थीटा उतर आ रहा अपने पास, 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा। 1 प्रश्न में क्या कर रहा था, होश में रहना सर,
1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा चाहिए। जो मांगा गया वही लाना बाजार से, न मंगाए गए आलू ले आओ बैंगन, मंगाए गए कटहल ले आओ तुरई। समझ में आया? इसका मतलब एक विद्यार्थी कहता सर तो इसका मतलब प्रश्न में वो भी सिद्ध कर सकता हमका, बिल्कुल हो सकता है परीक्षा में ऐसे आ जाए बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस काट थीटा सिद्ध करो। लंब प्लस आधार वर्ग क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण वर्ग। एक विद्यार्थी कहता सर हम रख नहीं सकते कर्ण वर्ग, हम ऐसे भाग करेंगे। अभी बताते हैं, हम कर रख दो तुम भी रख दो, तुम भी अपनी जीत ही कर ले हो। अगर तुम कर दोगे तो 1 प्लस टेन थीटा क्या आ जाएगा? आपको उत्तर ये आ जाएगा। अब उत्तर में 1 तो मिल रहा है, ये भाई साहब नहीं मिलेंगे तो इनको फिर सरल करना पड़ेगा आपको। फिर साइन कास में जाओ, हम लाल बटे कक्का में आकर के या तो साइन कास में जाना पड़ रहा, या फिर लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, फिर लघुत्तम, फिर पाइथागोरस, वो तो लगाना ही पड़ेगा आपको। कौन भाई साहब? ये आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर। अब अलग अलग भाग कर जाओ। कर्ण वर्ग का मतलब है कर्ण 2 बार, नीचे क्या है? 1 बार आधार 1 बार इसके लंब, इसका भाग इसमें करोगे तो कर्ण बटे आधार क्या हो गया? सेक थीटा, ये हो गया कासेक थीटा। तीन तरीके हो गए। अब चूंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समय चाहता है तो इसमें ज्यादा तरीके ठीक नहीं करना। तुमको नहीं सर हम तो करेंगे, गुस्सा में रहते हैं, तो फिर अब एक तरीका यहां से भी है आरएचएस से, यहां शुरू करो। 1 लिखा है, सेक को देखो कर्ण बटे आधार, कासेक कर्ण बटे लंब, ये लिख गया। फिर ये लघुत्तम कर दो, आधार इंटू लंब है, आधार इंटू लंब है, देखो कर्ण वर्ग और प्लस ये, जब लघुत्तम करोगे तो आ जाएगा लंब इंटू आधार। भैया दिख रहा नहीं दिख रहा? ये लिखा है लघुत्तम, इसके बटे 1 करके लघुत्तम कर जाओ तो लंब आधार इंटू लंब 1 पे चला जाएगा, देखो लिखा। फिर कर्ण वर्ग का सूत्र लगा देना, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। और फिर ये स्टेप एक नया जो भाई साहब आते हैं, ये ध्यान लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। 4 तरीके हो जाएंगे। बच्चों आप समझ गए। चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भाई साहब लिखा है, बताएं फॉर्मूले होता है? ठीक है चले सरल करें। याद है सूत्र आपको? सेक थीटा का सरल क्या होता है? कास थीटा। और सेक का सरल क्या होता है? दाल बटे कक्का में कर्ण बटे आधार, उसका प्रयोग कर सकते हो। तो पहले इसका स्पष्ट है? इसके बटे क्या करोगे? बराबर। ऊपर देखे लघुत्तम ले जाओ, नीचे को ढक रहे हैं, अभी डर लग रहा बहुत ज्यादा, कपकपी आ रही है। अरे भाई ऐसे ना करो, तो पहले ऊपर सालो करो। क्या लघुत्तम आएगा? बटे में क्या लिखा है? कर्ण बटे। फिर देखिए बच्चों 4 पद हो गए आपके। कितने पद हो गए? 4 पद। चलें ऊपर देखो क्या लिखा है? आधार प्लस बटे क्या लिखा है? जब 4 पद होते हैं तो आपको सिखाया गया है नीचे वाला स्टेप पलट जाएगा भिन्न। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगी? आधार बटे
बोलो यहां तक स्पष्ट है? कुछ कट रहा है? कट गया? ठीक है। अब देखिए यहां तक सिंपल बच्चों, सेक का सूत्र लगाया, ये भिन्न बन गई, लघुत्तम लिया, चार भिन्न बन गई, तो दूर दूर और पास पास का गुणा करते हो, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, देखो सबसे ऊपर और सबसे नीचे, फिर पास पास आधार कर्ण पास पास थे, अथवा नीचे वाली भिन्न को उलट करके गुणा कर देते हैं, सीख चुके हो। चले आगे, बच्चा के एक बार लिख लो साफ साफ, आया है आधार प्लस कर्ण बटे क्या आ गया है कर्ण। यहां पहुंचे, अब जाना कहां है, मंजिल तो पता होए, एक बार देख पूछ लो भाई साहब, अच्छा भाई साहब आप चाहिए साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का से। अब इन तो लंबा आधार कर्ण लिए घूम रहे हैं, उसको अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है आपके लिए, कठिन है। अच्छा पहले ला बेटे कक्का लगा रहे हैं हम, क्यों बताया तो वो सूत्र था, है ना। चलो इससे लग जाने दो, इससे लग जाने दो, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या चाहिए ऊपर, साइन स्क्वायर, क्या चाहिए साइन, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है वर्ग है ऊपर, वर्ग, ये बटे क्या है 1 माइनस का से, 1 माइनस का से, कास क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण माइनस आधार, कर्ण माइनस आधार बटे मारा, कर्ण माइनस आधार बटे मारा, कर्ण माइनस आधार अपने पास है नहीं, कर्ण माइनस आधार मिल गया, रास्ता मिल गया हमको। कैसे, ऊपर कर्ण प्लस आधार है, उसके संयुग्म में गुणा कर दोगे तो कर्ण माइनस आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण माइनस आधार से ये 1 माइनस कास कह रहा है, जब लघुत्तम करोगे 1 माइनस कास का कर्ण माइनस आधार, तो कर्ण माइनस आधार नीचे मिल जाए, हमारा रास्ता खुल जाता है, बोलो। और जब ये कर्ण ऊपर जाएगा तो एक कर्ण कट जाएगा, इससे लंब वर्ग मिल जाएगा हमारा। कर्ण प्लस आधार, संयुग्मी गुणा कर रहे हैं, संयुग्मी का गुणा बच्चों, ऊपर हो गया कर्ण जो अंश में किया वही हर में किया, देखो अंश बातें नहीं करते भैया, गौर करो, अंश के संयुग्मी गुणा कर दिया, ऊपर देखो वर्गांतर लग गया, दोनों का वर्गों का अंतर, ऐसे भी लिख सकते हो, बटे क्या आ गया कर्ण, और कर्ण माइनस आधार। चले आगे, ऊपर सूत्र लगा दो, क्योंकि तुम्हें गौर नहीं किया, हमने गौर किया कि साइन तो था, साइन लेकर आते ये चाहिए, ये चाहिए लंब, और ये भाई साहब आ रहे हैं, सूत्र पढ़े पाइथागोरस प्रमेय का, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, तो कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस, इसके लिए लिख सकते हो, लिखो आगे आधार वर्ग लिखा है बटे कर्ण माइनस आधार। अब देख लो, देखो इसमें आधार वर्ग आधार वर्ग आधार वर्ग आधार वर्ग कट गया, क्या बचा लंब वर्ग बटे ये, यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। क्यों बटे 1 माइनस कास कह रहा, 1 माइनस कास हमको बेवकूफ बनाना चाहता है तुम लोगों को, तो 1 माइनस कास, देखो कर्ण कामन कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा, और जब कर्ण आधार के बटे जाएगा तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कास हो जाता है। हट जाओ भाई साहब जरा थोड़ी देर के लिए, जागना बच्चों, देखना लंब वर्ग बटे इसमें से बटे कास, हाँ चलो ठीक है, एक कर्ण हम कॉमन कर रहे हैं, एक कर्ण आपका लिखा है, अब एक कर्ण बच्चों और कॉमन कर रहे हैं, बोलो इससे कर्ण कॉमन करके क्या बचेगा, कॉमन करो कर्ण, क्या बचेगा, कर्ण में कर्ण का भाग 1, आधार बटे कर्ण, ऊपर लंब बटे कर्ण, इसको ऐसे लिख सकते हो, इकट्ठा कर दिया, नीचे क्या था लंब बटे कर्ण क्या होता है
थीटा वर्ग कर दो, 1 माइनस आधार बटे कर्ण क्या होता है, ऐसा लग गया। विद्यार्थी कहता सर थोड़ा थोड़ा कठिन लग रहा है। हम कहा कठिन तो लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े आप, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, कठिन लगेगा। कामन करना नहीं आता आपको, कर्ण कामन कर गए, कठिन लगेगा आपको। तुम कहो सर जी हमें लिखने भी कठिन लगता है, सर वहां शुरू किया यहां तक लगा, हाँ तो कठिन लगेगा। पेन लो, प्रश्न लो और पेन कापी पर रखो और प्रश्न लग जाए। पेन रख दो कापी, पेन अपने आप चले, आंसर आ जाए तो सरल लगेगा। तो बच्चों सूत्रों का गेम, किसका गेम है, सूत्रों का गेम है। इसी प्रश्न बच्चों देखो अगले तरीके से लगाते हैं, सेकेंड मेथड से करते हैं, 1 प्लस सेके है। बटे क्या है, सेक। 1 प्लस सेके था, क्या प्रश्न था, 1 प्लस सेके बटे बच्चों देखिए सेकंड मेथड से क्या कर रहे हैं प्रश्न में, आपको सूत्र बताया हमने। सेक का सरल क्या होता है, सेक थीटा का पढ़े थे 1 बटे कास थीटा पढ़े थे। तो जहां जहां सेक है बच्चों 1 बटे कास रख दो, रखते नीचे क्या, सेक 1 बटे कास। अब इसके बच्चे ये देखो बच्चों, इसके बटे क्या मानोगे, 1 मानोगे, 1 ना, तो ऊपर सॉल्व करो, तो ऊपर का लघुत्तम करोगे, किसका, इतने पहले का, इसका कास का, तो क्या आ गया, कास ए आ गया, क्या हो गया, ये हो जाएगा कास ए प्लस 1। नीचे देखो, नीचे वही आ गया आपका 1 बटा कास ए। बच्चों 4 पद हो गए, तो ऊपर वाला कास ए प्लस 1 या 1 प्लस कास ए लिख सकते हो, एक ही बात है। बटे क्या है आपका, कास ए है, ये आपका पलट जाएगा नीचे वाली भिन्न, तो क्या हो जाएगा, कास ए बटे 1। तो ये बच्चों कैंसिल हो गया आपका। अब आया क्या बच्चों आपका, देखो ये आया 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास, ये बच्चों आ गया आपका, है ना। अब चाहिए क्या था आपको, आंसर में क्या चाहिए, आंसर में चाहिए साइन वर्ग ए बटे 1 माइनस कास ए। देखो ये चाहिए साइन वर्ग ए बटे 1 माइनस कास ए, ये चाहिए आपको, है ना। चले अब देखिए, और ये आ गया है, क्या चाहिए, बटे में 1 माइनस कास से, ये तो 1 प्लस कास से अंश में बटे में चाहिए, बटे में है ही नहीं कुछ भी, तो 1 माइनस, और सरल भी है ये, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, तो 1 माइनस कास से हर में लाओ, तो क्या करना पड़ेगा, अंश के संयुग्मी का गुणा करेंगे, अंश के संयुग्मी का गुणा बच्चों करेंगे, इसमें अंश में भी और हर में भी। अंश के संयुग्मी का गुणा, अंश में भी कर गए और हर में भी कर गए, इसके बटे 1 है। अब देख लो चिन्ह बीच का बदल दिया, अब नीचे बच्चों तो 1 माइनस का से आ गया, जो आपको चाहिए था, कहाँ देखो, देखो बटे 1 माइनस का से चाहिए, मिल गया वहां पर, साइन वर्ग ऊपर और अभी आए जा रहा, देखो ऊपर वर्गांतर लग गया, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर, बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास, ये आ गया बच्चों। अब देखिए इसका फार्मूला बच्चों पढ़े हो आप, इसका फार्मूला पढ़े हो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या पढ़ाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस कास वर्ग, तो बराबर 1 लिखा, कास वर्ग उस तरफ ले जाओगे, जब कास वर्ग उस तरफ चला गया, इधर बचा क्या आपके पास, साइन वर्ग थीटा बचा, थीटा की जगह अगर ए है तो ए कर दोगे, तो 1 माइनस कास वर्ग क्या बच्चों हो गया, साइन वर्ग हो गया। ये बच्चों आ गया आपका RHS,
ये क्या आ गया, RHS आ गया आपका। तो सिंपल तरीका था बच्चों, सेक को आपने 1/cos से लिखा, लघुत्तम किया, और ये बिल्कुल सिंपल आ गया, ये आ गया आपका। इसके बाद हर, क्योंकि हमें बटे में 1 - cos चाहिए था, तो अंश के सहग में गुणा कर दिया, तो बटे में 1 - cos आ गया। जब बटे में 1 - cos लाओगे तो अंश में गुणा करना पड़ता है, ऊपर वर्गांतर, वर्गांतर से 1 - cos वर्ग साइन वर्ग, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपको लगा दिया हमने, सेकंड मेथड लग गया है ना। कैसे लग गया, सेकंड मेथड लग गया बच्चों। RHS से कर सकते हो इसको। फोर्थ मेथड देख लीजिए, आगे चलते हैं, अगला तरीका देखिए। क्या करेंगे, फोर्थ मेथड में RHS लगाते हैं। RHS बच्चों क्या है, ये है साइन वर्ग थीटा बटे 1 - cos थीटा। अब चले बच्चों आगे हम अब देखना, अब तुमको RHS उठाओगे तो कहाँ चलना है, LHS चलना है। LHS क्या था, ये सेक। जरा सेक को सरल कर तो 1/cos आता है, cos ऊपर 1 + cos चाहिए बच्चों। हमें इसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, 1 + cos चाहिए अंश में। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र पड़े वर्गांतर का। कब वर्गांतर लगेगा, देखो पहले इसे साइन स्क्वायर थीटा हटा दो, क्या आ जाएगा, 1 - cos वर्ग थीटा। लिख दो जाके साइन वर्ग थीटा की जगह 1 - cos वर्ग थीटा बटे क्या है, 1 - cos है, बराबर नीचे 1 - cos से है, ऊपर बच्चों देखो ये 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग माइनस cos का वर्ग, ये बन गया। अब बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े हो आप, क्या फार्मूला पढ़े हो, a² - b² इज इक्वल टू, एक बार दोनों माइनस में, एक बार दोनों प्लस में, ये सूत्र प्रयोग होता है। दोनों पे वर्ग है, दोनों पे वर्ग, बीच में अंतर, एक बार दोनों माइनस में, एक बार दोनों प्लस में, तो एक बार ये दोनों माइनस में लिख दो, लिखे दे रहे हैं, एक बार दोनों प्लस में लिख दो, लिख दिए। बटे में क्या है, बटे में है 1 - cos है, तो 1 - cos है बच्चों कैंसल आउट हुआ, बचा क्या आपके पास 1 + cos है, और ये आपके पास आ गया, क्या लिया था आपने, RHS लिया था, तो आ गया LHS। LHS, इसलिए LHS बराबर RHS। सिद्ध हो गया बच्चों। तो चौथा तरीका लग गया आपका, कैसे लग गया, चौथा बड़ा सिंपल है, साइन स्क्वायर को आपने 1 - cos वर्ग लिख दिया, वर्गांतर लगा दिया, नीचे अलग कट गया, जो बचा आपका वो आपका नहीं, देखो बच्चों चेक करो भी, देखिए अभी देखिए, चेक कीजिए, आंसर चेक करो चल करके, क्या था, ये था 1 + sec बटे ये 1 + cos से आया। ठीक बच्चों, चले आगे हम लोग, क्या आया है 1 + cos A, ये बच्चों आया। अब आंसर में क्या चाहिए आपको, सेक चाहिए, क्या चाहिए, सेक। तो बच्चों cos से कॉमन कर जाओ, क्या कर जाओ, cos से कॉमन कर जाओ कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1/cos से, और cos में cos का भाग करोगे 1। अब बच्चों देखो cos का उल्टा क्या होता है, उत्तर में सेक चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, ये 1/sec हो जाएगा, 1/cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। तो ये आंसर बच्चों हो गया, क्या हो गया आपका, sec A + 1 बटे sec A। ये बच्चों आ गया LHS। अब सिद्ध हो गया, वो नहीं सिद्ध करा रहा था, ये सिद्ध करा रहा है, प्रश्न देखिए चल करके, है ना। तो बच्चों कितने तरीके लग गए, चौथा तरीका लग गया ना चौथा। अब देखो और लगाना जी, लग जाएगा, लगाइए, चलो पांचवा तरीके से लगाते हैं। फिफ्थ मेथड देख लो, क्या प्रश्न, एक बार प्रश्न लिख लो बच्चों। प्रश्न है आपका, ये 1 + sec A बटे sec A, 1 + sec A बटे sec A इज इक्वल टू क्या है, 1 - sin² A
बटे 1 माइनस कास। ये बच्चों प्रश्न है आपका, हम तरीका लगा रहे हैं 5वां। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, LHS उठाओ चल करके। हमने बच्चों आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, हमने बच्चों आपको सिखाया था LHS उठाओ, RHS उठाओ, LHS। दो तरीके, अनाड़ी स्टूडेंट भी जो कम पढ़ते हैं वो भी प्रश्न लगा देंगे। कैसे, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बायां पक्ष उठाएंगे, दायां पक्ष सिद्ध कर देंगे, दायां पक्ष उठाएंगे, बायां पक्ष सिद्ध कर देंगे। हमने एक तरीका और सिखाया कि आपको मुझसे मुलाकात करनी है, मेरे घर आ जाइए, आप LHS मेरे पास आए, RHS के पास, मुलाकात हो गई आपकी। अथवा हमें बुला लीजिए घर पर, तो RHS आपके पास घर पर आ जाएगा, चाय पर बुलाइए। तो RHS LHS दो तरीके हो गए। तीसरा, आप विद्यालय आइए, हम भी विद्यालय पहुंचे, हम मुलाकात। अथवा और तरीके होते हैं, और तरीके, कोई कथा भागवत करा दो, यज्ञ करा लो, उसमें आमंत्रित कर दो आप, वहां आप जाएंगे, हम भी आएंगे, है ना। इसी प्रकार किसी मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, फंक्शन हो रहा है, या मंदिर का कोई पर्व हो, त्योहार, दर्शन करना हो, तो आप मंदिर पहुंचे, हम मंदिर पहुंचे, है ना। इस तरह से तो सिद्ध करने के बहुत तरीके, सिद्ध करने के बहुत तरीके। तो एक तरीका आप कौन करते हैं, LHS को सरल करेंगे, RHS को सरल करेंगे, दोनों एक जगह सेम जगह मिला देंगे, है ना। देखते हैं, LHS सरल करो। सेक का सरल क्या बताया बच्चों, 1/cos। सेक का सरल 1/cos। इसके बटे क्या है बच्चों, 1। ऊपर लघुत्तम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लघुत्तम ऊपर करो, क्या आ जाएगा, cos A। ये cos इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोबारा हटाओ बच्चों इसको, बराबर। ऊपर का लघुत्तम क्या हो रहा है, देखो इसका, इसको छिपा लो, ऊपर cos A, तो क्या हो गया, cos A + 1। नीचे आ जाओ, 1/cos A। ये 4 पद हो गए। चले बच्चों, ऊपर लिखो चल करके 1 + cos A बटे क्या था, cos A। और ये पलट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, cos A बटे 1। ये cos कट गया बच्चों, आपका आया है जो स्टेप मिला 1 + cos A का। बच्चों LHS आपने सरल कर दिया, और इतना सरल आया कि साइन कास में आ गया। जब साइन कास में आ जाता है तो इसके आगे कोई रास्ता नहीं होता है, न भिन्न है, न लघुत्तम हो रहा है, लघुत्तम होता, न कामन है, न वर्गांतर है, न गुणनफल, कुछ भी, और न ही त्रिकोणमिति का सरल सूत्र हो रहा है। कास खुद ही सरल है, क्या सरल करोगे। अब LHS सरल कर दिया बच्चों। अब वो तरीका जो दूसरा सिखाया, RHS उठा लो। अब RHS को सरल कर दो, LHS यहाँ आयो, RHS को सरल करो, RHS भी यही आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, है ना। करते हैं, RHS है sin² बटे 1 - cos। अब sin² का सूत्र बच्चों बताया अभी हमने, sin² θ + cos² θ और 1 से पक्षांतरण करके निकालो। तो sin² को लिख दोगे 1 - cos² है बटे 1 - cos है। ये बच्चों सरसम का ये सूत्र बार बार प्रयोग होता है। sin² को क्या लिख दोगे, 1 - cos² लिख दिया। अब देखो बच्चों, ऊपर वर्गांतर लग गया, ऊपर क्या लग गया, वर्गांतर। क्या लिख सकते हो, ऊपर 1 का वर्ग माइनस cos का वर्ग लिख सकते हो, नीचे 1 - cos से है। अब बच्चों ऊपर पढ़े हो सूत्र, a² - b² का, दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार ऋण में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ठीक है, अभी कट गया, ये आया 1 + cos A। ठीक है, देखो क्या सरल करके छोड़ा था यहाँ पर, LHS आपने सरल किया था, यहाँ तक कर चुके थे, इसका RHS आपने उठाया, सरल किया, क्या आ गया देखो, दोनों सेम पोजीशन पर हैं, सेम जगह है, सेम स्थान पर हैं। ठीक है, इसलिए ये तीसरा तरीका बच्चों हमने सिखा दिया आपको। इस तरह से बच्चों लग गया ना। ऐसे बच्चों कई तरीके प्रश्न को आपको सॉल्व करने के हैं आपके पास। 5 तरीके बता दिए बच्चों हमने, कितने बता दिए, 5। ठीक है ना।
और भी लगा सकते हो बच्चों, RHS भी लगा सकते हो, है ना। और बतावें, चलो देखो 6th मेथड बताएंगे हम। क्या बताएंगे? 6th मेथड। और HS में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है आपका साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कास है। ये बच्चों हमने प्रश्न बताया था आपको, ये बताया था हमने आपको। अब इसी प्रश्न को देखिए, अभी हमने क्या किया था? साइन स्क्वायर थीटा को सरल किया था। अब हम हर के संयुग्मी का गुणा कर रहे हैं। किसका गुणा कर रहे हैं? देख लीजिए आप, जो प्रश्न बच्चों है इसको तो आप लिख दीजिए। अब हर के संयुग्मी का गुणा कर देंगे, हर के संयुग्मी का गुणा कर देंगे। कर दो गुणा। कर दिया, आगे चलें। नीचे देखो बच्चों, वर्गांतर लग गया। क्या लग गया? वर्गांतर। दोनों प्लस में, दोनों माइनस में, a माइनस बी और a प्लस बी। सूत्र पढ़े हो? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा। अब मिला दो जाकर के। a की जगह क्या चलेगा? 1, b की जगह क्या चलेगा? कास। a की जगह 1, b की जगह कास, एक ही बात है। तो a की जगह 1 और b की जगह कास, ये बन जाता है। आपके पास क्या है? देखो, आपके पास a चल रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास का वर्ग, ये हो गया। सिंपल है। ऊपर इसके साथ क्या गुणा हो गया? 1 प्लस कास ए हो गया। ठीक है, बराबर चलें। साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कास ए बटे में आ गए 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग। अब बच्चों आप पढ़े हो, आ जाएंगे हम साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कास ए, जो भी है आपके पास। ये नीचे बच्चों सूत्र देखो, 1 माइनस कास वर्ग क्या होता है? 1 माइनस कास वर्ग साइन वर्ग होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और 1 से, तो 1 माइनस कास वर्ग साइन वर्ग लिख दीजिए। ये साइन स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आया? आ गया बच्चों, देखो वहीं पर। अब तुम्हें क्या चाहिए? सेक चाहिए था उत्तर में, तो सेक क्या करते हो? कास कॉमन करो, सेक आ जाएगा। कर लो कॉमन कास का, तो 1 अपान कास, कास में कास का भाग 1। अब देखो ये 1 अपान कास क्या होता है? सेक ए हो गया। यहां भी सेक चाहिए उत्तर में, देखो चलकर, तो कास का विलोम सेक होता है, सेक का 1 अपान कास होता है। क्या होता है सेक का? 1 अपान कास थीटा। अब कास से आला हो गए, कैसे गुणा करो? कास इंटू सेक बराबर, तो कास बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक हो जाएगा, 1 बटा सेक, ये हो गया। अब लिख सकते हो सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए, ये आ गया आपका LHS। सिद्ध हो गया बच्चों। तो कितने तरीका लग गया? 6ठा तरीका लग गया। कैसा लग गया? 6 तरीके लग गए बच्चों आपके पास, है ना। इस तरह से बच्चों आप कई सारे इन प्रश्नों को कई सारी विधियों से लगा सकते हो, है ना। आप समझ गए होंगे, कई तरीके से लगा सकते हो जी। और तुम करना चाहो तो और भी बच्चों कर सकते हो। जैसे ये प्रश्न है LHS से, इसको तुम अंश का जो संयुग्मी लिखा 1 प्लस सेक, अंश का संयुग्मी गुणा कर दो 1 माइनस सेक वर्ग। 1 माइनस सेक का ऊपर 1 माइनस सेक के नीचे गुणा कर तो भी सिद्ध हो जाता है। बहुत तरीके हैं बच्चों, कितने तरीके? बहुत तरीके हैं। आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको फार्मूले आपको आने चाहिए, सूत्र आने चाहिए केवल, बस फिर देखो गणित में मजा ही मजा है। ठीक बच्चों, इतना बार कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे।